लिए मुन्ना शुक्ला जी बाहुबली वैशाली में जैसे ही उनको बाहुबली की बात आप कर दिए, हमने बाहुबली कहना छोड़ दिया है। लेकिन जैसे ही मुन्ना भैया को टिकट मिला है, बीना सिंह रिकॉर्ड वोट से जीतेंगी। मुन्ना भैया उनके सामने में कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देंगे। राम जी के जो समर्थक है वो तो कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगा। शिवचंद्र राम जी का जो है वोटर ही हमको वोट देगा। 90% वोटर चिराग पासवान जी को वोट देगा। अभी शिवचंद्र राम जी हवा में उड़ रहे हैं, उनको हवा में उड़ने दीजिए। उनका वोटर जब 4 तारीख को वोट गिनती हो जाएगा, पता चल जाएगा कि चिराग पासवान जी का वेव, उनका शिवचंद्र राम जी के वोटर 90% वोटर चिराग पासवान जी को वोट देकर क्या चिराग पासवान जी को रिकॉर्ड वोट। मोदी जी 400 पार करेंगे। अरे भाई साहब भी 400 पार 100% करेंगे। 40 के 4000। अरे भाई 4000 क्या मतलब, 4000 सीटें नहीं है तो कहां से पार करेंगे आप? कैसी बात के तो नीतीश कुमार 543 सीट है। हमारा एनडीए गठबंधन का 400 का लक्ष्य है। 401 हो सकता है, 402 हो सकता है। बिहार में 40 के 40 सीट जीतेंगे और हमारा 5 सीट जो लोजपा को खाते में मिला है वो रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतेंगे। मात्र हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, बिहार की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें कहीं कोई जाति धर्म की बात नहीं करती, ऊंच नीच की बात नहीं करती, सबको सम्मान एक समान देती है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का यही कहना है कि बिहार फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाना है। जब बिहारी फर्स्ट होगा तब जाके हमारा बिहार फर्स्ट होगा। इसमें जाति और धर्म कहीं से आता ही नहीं है। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का, वो देखिएगा कि मैक्सिमम जगहों पर वो बहुत जगहों पर आज जाने वाले हैं। आप भी रहिएगा तो देखिएगा, उसमें कहीं इसमें जाति और धर्म की बात ही नहीं आती है। और हमारी पार्टी पर आज तक कहीं कोई दाग नहीं लगा है। ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है और यही कारण है कि इस बार 40 की 40 सीटें हम जीतेंगे। 5 जो हमारा है वो तो रिकॉर्ड तौर से हम जीतने जा ही रहे हैं। 40 की 40 जीतेंगे और 400 पार का जो हमारा लक्ष्य है वो सही बात है कि 400 पार हम करके ही रहेंगे। बगल में ही बात कर ले, रोहिणी आचार्य है, लालू जी की बेटी है। भैया 1 मिनट, बगल में ही बात कर ले, सारण लोकसभा का लालू जी की बेटी है, इस बार जो है किरनी दी है, उनको कोई रोक सकता है जीतने से? सारण की जनता जो रोकेगी उनको जीतने से। सारण की जनता तो आरोप लगा रही है कि एम्बुलेंस में दारू ढोते थे। कहाँ एम्बुलेंस में कोई है दारू का? कोई वीडियो है, कोई फुटेज है? पप्पू यादव जी पकड़े थे 330 गो एम्बुलेंस। तो पप्पू यादव जी 300 एम्बुलेंस पकड़े थे? क्या बात करते हैं आप? 30 गो भी नहीं पकड़े थे, 3-4 गो पकड़े थे। तो उसमें क्या दारू था? क्या था उसमें बताइए? लगा हुआ था, बालू था उस जिस समय ऐसा जनता, जिस समय एम्बुलेंस वहाँ पे लगा हुआ था उसमें क्या था? कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। एम्बुलेंस खाली था। एम्बुलेंस तो खाली था। एम्बुलेंस वहाँ पे क्यों लगा हुआ था? क्यों लगा हुआ था? हाँ, कोविड में उन्होंने जितने भी ड्राइवर को रखा था, ड्राइवर सब छोड़ दिया था क्योंकि सबको अपना जान, तो जितना ड्राइवर नहीं था गाड़ी वहाँ लगा हुआ था। लेकिन विरोधी तो इसी को हवा दे रहा है ना। अब विरोधी का काम है हवा देना, विरोधी का फायदा उठा रहा है ना। फायदा उठाए, विरोधी का काम है हवा देना, देते रहे। अगर आज आप बोल रहे हैं कि रोहिणी यादव से क्या बिजली का मांग करने सिंगापुर जाएगा जनता? रोड का मांग करने सिंगापुर जाएगा जनता? अगर छपरा की जनता बीमार पड़ेगी तो क्या सिंगापुर जाएगी उनसे ट्रीटमेंट के लिए फोन करेगा? छपरा की बेटी है, छपरा की बेटी है तो क्या सिंगापुर जाएगा उनसे इलाज कराने के लिए बात करने? छपरा की बेटी अभी तक छपरा में काहे नहीं थी? छपरा की बेटी चुनाव में ही छपरा की बेटी हो गई। को किरनी दी है, छपरा की जनता कह रही है। छपरा की बेटी सिर्फ चुनाव में ही क्यों छपरा की बेटी? इससे पहले कहाँ? सिर्फ हवा में। तो जनता अब जागरूक हो चुकी है। ये पहले वाली वो चरवाहा विद्यालय वाली अब जनता नहीं है, अब जनता पढ़ लिख चुकी है। जनता जान रही है कि किसको वोट देना है और किसके द्वारा हमारा देश आगे बढ़ेगा। मीसा भारती जी से हम लोगों ने सवाल किया था कि आपको जो है साइबेरियन पक्षी कहा जा रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि समस्तीपुर में कौन है, जमुई में कौन गया है। ये सब परिवारवाद का आरोप जो है चिराग पासवान जी पे भी लग रहा है। देखिए, चिराग पासवान पे अगर परिवारवाद का आरोप लग रहा है और वो भी किसके द्वारा लगाया जा रहा है? मीसा भारती के द्वारा। परिवारवाद को किस तरीके से डिफाइन कर रहा है ये तो ये लोग समझे, लेकिन अगर कोई भी परिवार का सदस्य पार्टी का प्रमुख बनने के लिए ही केवल पार्टी में आए, उसको परिवारवाद हम लोग मानते हैं। एक अगर सिंपल कार्यकर्ता नीचे से उठ के अगर काम करते हुए पार्टी के किसी भी पोस्ट पे जाता है तो वो हम लोग परिवारवाद नहीं मानते हैं उसको।
और जहाँ तक रहा साइबेरियन बर्ड्स की बात, तो उसके पैर में ना उसका मार्का कर दिया जाता है। बिहार का हर आदमी जानता है किस पक्षी के पैर में किसका मार्का लगा हुआ है, इसी से पहचाना जाता है कि कौन साइबेरियन बर्ड है। सवाल पूछने पर वो बोली कि समस्तीपुर की जो अभी टिकट दिया गया एलजेपी से, वो भी तो बाहर से आई हैं। बिल्कुल, अगर कौन जानता था? आप अगर जानिएगा शांभवी चौधरी के बारे में, वो समाज सेविका है, कितने वर्षों से लगातार पटना में उसका संस्था चल रहा है और समाज के विभिन्न वर्गों में जाके वो काम कर रही है। और ये बात सही है कि राजनीतिक परिवार के पृष्ठभूमि से वो आई है और उनका भी इच्छा था कि हम चुनाव लड़े। उसने चिराग जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा रामविलास जी से आग्रह किया था, अगर भैया मौका मिलता है तो मुझे भी दीजिए, मैं भी बिहार को आगे बढ़ाने में आपके कदम से कदम साथ चल के बढ़ाना चाहती हूँ। और उसी का परिणाम है कि आज माननीय चिराग पासवान जी ने शांभवी को समस्तीपुर सीट दिया है, वो भी अपने परिवार से हट करके दे दिया है। क्या वो दलित परिवार नहीं है? उसको आप परिवारवाद में ही जोड़िएगा। चिराग जी ने बहुत अच्छा काम किया है, शांभवी को चुनाव समस्तीपुर से लड़ा। तो क्या लग रहा है कितने वोटों से हाजीपुर लोकसभा से चिराग पासवान जीतेंगे? हम एनडीए के कार्यकर्ता हाजीपुर को, अगर चिराग पासवान पहली बार अगर चुनाव लड़ने अगर यहाँ आए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि रामविलास जी के रिकॉर्ड को वो तोड़े और पुनः गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करें। तो मोटा मोटी 6 लाख प्लस का इनको हम लोग का टारगेट है। मतलब 6 लाख के ऊपर वोटों से जीते। बिल्कुल। तो चलिए, ये तो देखने वाली बात होगी जब 4 जून को काउंटिंग हुआ, किसको कितना वोट आता है, कौन जो है हाजीपुर लोकसभा से सांसद बनता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में जरूर बताएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।